देश की राजनीति में एक बार फिर विदेश नीति को लेकर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान युद्ध के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है और अब सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। ईरान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस युद्ध को किस नजर से देख रही है। उनका कहना है कि देश को यह जानने का अधिकार है कि भारत इस पूरे संकट में किस तरह की कूटनीतिक रणनीति अपना रहा है। अखिलेश यादव ने एक और बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्रा पर गए पत्रकारों की सुरक्षित वापसी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि कुछ पत्रकार अभी भी वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वह कैसे लौटे आएंगे? क्या हम अमेरिका का आदेश मान रहे हैं? सर, मंत्री ने जवाब दिया। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी विषय देश और जनता को प्रभावित करते हैं उन पर संसद के भीतर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। थरूर ने कहा कि अगर ऐसे अहम मुद्दों पर संसद में ही बात नहीं होगी तो फिर संसद की उपयोगिता क्या रह जाएगी। उनका मानना है कि लोकतंत्र में संसद ही वह मंच है जहां देश से जुड़े बड़े फैसलों और चिंताओं पर खुलकर बहस होनी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है। जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज़ बॉम्ब गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस का भी, हमारे LPG तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे। जब इतनी बड़ी चीज़ हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। आज संसद भवन के मकरा गेट पर कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जवाब दो, सरेंडर करना बंद करो, ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, प्रधानमंत्री करना बंद करो, राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।